हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ। तो देखो, आज सुबह सुबह कितना सुहाना मौसम है, बारिश हो रही है। कल मैं भगवान जी से बोल रही थी कि भगवान बारिश करवा दो, बहुत गर्मी हो रखी है। तो देखो आज मौसम, वाह यार। आप सब भी भगवान से यही बोल रहे थे ना कि बारिश हो जाए। तो देखो सुबह सुबह बारिश हो गई, कितना सही मौसम हो गया आज। आज तो मैं जैसे ही उठी ना, सोचा चाय बनाती हूँ किचन में जाके। जैसे मैंने बाहर देखा ना खिड़की, सब मुझे आदत है ना सबसे पहले खिड़की के पास आने की। तो आ गई मैं खिड़की के पास। आके मैंने जैसे ही देखा ना, ओह कि बारिश हो रही है। सोए सोए तो पता नहीं चला अंदर बारिश भी हो रही है। तो मन खुश हो गया भाई। भगवान जी आपने मन खुश कर दिया, सुबह सुबह खुश कर दिता सवेरे सवेरे। कितनी अच्छी बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मज़ा आ गया भाई, भगवान जी ने खुश कर दिता मैनू। उफ, आज तो चाय पीने का भी मज़ा आएगा भाई। चलते हैं किचन में सीधे, तब बनाते हैं चाय, पीते हैं एक कप चाय मज़े से। आज तो मैं सुबह सुबह 4 कप चाय पी जाऊंगी भाई, मौसम इतना अच्छा है। तो आपको पता है चाय तो मेरी फेवरेट है। आज मैं एक नहीं पूरे 4 कप पीऊँगी, पीती रहूँगी चाय। आज चाय है तो हम है तो चाय है। तो गाइस मैं लेती हूँ जाके किचन में चाय के मज़े। आप भी उठो जल्दी जल्दी, चाय शाय पियो। कितना अच्छा मौसम है। पकौड़े भी बनाना आज शाम को ना पकौड़े बना के खाऊंगी, मैं बेटी को भी खिलाऊंगी। अच्छा मौसम है यार, ये कभी कभी आता है। अब बारिश हो गई है और भी तेज़। देखो कितनी बारिश हो रही है। पहले थोड़ी कम थी, अब ज़्यादा हुई है। लोग देखो छाते लेके निकल पड़े हैं, इतनी बारिश हो रही है। अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अच्छा है ना, गर्मी से राहत मिल रही है हमें। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मैं बना रही हूँ शाम के लिए सैंडविच। अभी उठी, सोई हुई थी, बुखार भी था सुबह। आज मैंने ना ब्लॉगिंग करना स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी कर रही हूँ शाम के टाइम। तो मैं बना रही हूँ सैंडविच। रात के बचे हुए थे नमकीन चावल, तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह बना देती हूँ। फ्रेंड चले गए, मैं और बेटी दोनों हैं, तो खा लेते हैं बना के। तो चावल बहुत पड़े हुए मटर वाले, उसी के सैंडविच बना दूँगी मैं। बड़े टेस्टी बनते हैं ये। तो ज़रा मैं टमाटर भी लाऊंगी, टमाटर बोल दूँगी पहले क्या आती है ज़रा फ्रिज से। इसी मैं टमाटर भी ले आई हूँ। इसके भी ना मैं पतले पतले ना स्लाइसेस काट लूँगी, गोल गोल, जैसे प्याज काटे। बहुत अच्छे लगे ये सैंडविच में डालो ना, बहुत टेस्टी यम्मी टेस्ट आता है। तो चावल भी वेस्ट नहीं होंगे, ब्रेड भी वेस्ट नहीं होगी, और हमारा चस्का भी लग जाएगा, है कि नहीं। तो ये लेनी मैंने ब्रेड में भरूँगी मैं चावल। अच्छी तरह से भरने हैं चावल ना, भर के। ठीक है, भर लिया मैंने, ये देखो ऐसे भर लिया मैंने पूरा। ठीक है, एक नींबू का रस। ठीक है, नींबू में से ना हम बीज निकालेंगे। ठीक है, अब जो मैंने चावल डाले ना ब्रेड के ऊपर, उसके ऊपर नींबू निचोड़ूंगी थोड़ा थोड़ा। निचोड़ दिया मैंने, बीज नहीं आने मेरे, बीज ना बाहर निकाल देना। ठीक है जी। अब इसका ऊपर हम रखेंगे टमाटर और प्याज को ना ऐसे खोल के फिर रखेंगे। ठीक है, सब जगह अच्छी तरह से। तो जो ब्रेड है उसको दोनों साइड से हमने लगा लेनी है घी हल्का हल्का। तो जो मैंने लगा लिया, ठीक है, ये मेरा बन गया एक। ठीक है जी, अब इसको मैं रखूँगी टोस्टर में। ठीक है जी, अब सेम हम दूसरा भी बना लेते हैं। थोड़ा सा पहले घी लगा लेते हैं दोनों साइड से, दोनों ब्रेड को। उसके बाद फिर इसको मैं भर लेती हूँ सेम वैसे ही जैसे पहले वाला भरा है।
चावल, मुझे चावल के टोस्टर ना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। ये डाले स्लाइसिस टमाटर के और प्याज डाल दिया खोल के। ठीक है जी, बहुत टेस्ट आता है, कभी ट्राई करना आप लोग। ऐसे घर पे कोई भी चीज़ पड़ी हो ना तो वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये देखो आराम से भर लिया। अब इसके ऊपर डालूंगी टमाटर। ठीक है, थोड़ा टमाटर डाल दिया, सॉरी वो नींबू का रस, और ऊपर ये रख लिया। ठीक है जी, अब इसको भी हम रखेंगे। अब इसको करेंगे हम आराम से बंद। अब इसको कर देंगे ऑन, तो बन जाएंगे हमारे। एक और बना लेंगे, मेरे लिए एक काफ़ी है, तो बेटी खाएगी तो उसको 2 पसंद है, उसके लिए 2 बना देती हूँ, है ना। लगा दिया मैंने घी, सेम चावल डालेंगे अच्छी तरह से। भाई बड़े यमी बनते हैं, कभी देखना आप। प्लेन चावल भी अगर हो ना, उस पर नमक मिर्च मिक्स करके, नींबू मिक्स करके, तो वो भी आप ना बना सकते हो। ये देखो टमाटर, प्याज, तुझको घर पे हो ना तो फिर चस्के लगाने का मज़ा आता है। हाँ जी, मैंने बना के रख दिया, अभी दूंगी। वो वाले बन जाते हैं, फिर ये भी बनाऊंगी। नींबू भी निचोड़ दूँगी इसके ऊपर। चलो, अच्छी तरह से बना दी हमने 3। हस्बैंड को मैंने पूछा था, वो कहते हैं मैंने खाना खा के किया है। साथ साथ में गंदगी भी साफ़ करनी होती है ना। गंदगी में साथ साथ में साफ कर देती हूँ। बोतलें पड़ी है, खाली कर करके रखी है। करते हैं कैसे बने हैं। ओह वाह, बन गए हैं, तो निकाल लेती हूँ इनको मैं। गाइस ये रहे मेरे सैंडविच, मैं देती हूँ बेटी को, उसको पूछती हूँ कैसा टेस्ट है इनका, खा के देख। तो गाइस सुबह के साथ ही शाम कैसे हो गई, शाम का पता ही नहीं चला। सुबह से मैंने सिर धोया और कंघी नहीं की है। अब सोच रही हूँ मैं बाहर खड़े होकर ना कंघी कर लेती हूँ। अंदर करती हूँ ना तो बाहर बाल गिर जाते हैं सब जगह, तो मैं बाहर खड़े होकर कंघी कर लेती हूँ, ताकि अंदर ना बाल नहीं गिरे, बाल सारे बाहर ही गिर जाएँ। अंदर तो बड़ा खलारा पड़ जाता है, ऊपर से मेरे बाल भी इतने हैं ना। अभी शुक्र है मैं ऑयलिंग शॉयलिंग करती रहती हूँ ना, तो बाल मेरे इतने झड़ते नहीं हैं। अगर मैं ऑयलिंग नहीं ना करूँ तो बाल बड़े झड़ते हैं, इसलिए मैं जब भी कंघी सिर धोती हूँ ना अच्छे से ऑयलिंग कर लेती हूँ अच्छे से, तो मेरे बाल ना उतने नहीं झड़ते। देख लो आप, देखो एक बाल नहीं आया, क्योंकि अच्छे से ऑयलिंग की होती है मैंने। तो कंघी भी जब भी करनी है ना, ऊपर से नीचे नहीं करनी है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, एक भी अड़क नहीं रहती। क्योंकि अंदर इतनी गर्मी है ना, क्योंकि अब तो बाहर इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल ठंडी ठंडी। मैं भी अंदर मर रही थी गर्मी में। हाँ, इतनी अच्छी हवा चल रही है सच में यार, इतनी अच्छी हवा चल रही है बाहर, बिल्कुल ठंडी ठंडी, मज़ा आ रहा है। बारिश तो हुई नहीं जम्मू में, लेकिन हवा चल रही है ठंडी। कहीं तो हो रही होगी बारिश, इसलिए ठंडी हवा चल रही है। अभी 6:30 हो रहे हैं, तो मैं बाहर निकली, सुबह से अंदर ही थी मैं बैठी हुई, बुखार और सिर दर्द की वजह से। अभी बाहर थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब जाऊंगी 7 बजे शॉप पे कमेटी की पर्ची निकालने, और फिर आते आते दवाई भी ले लूँगी डॉक्टर से। दोनों काम कर लूँगी। हाँ, मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कितना अच्छा मौसम है ना। पूरा दिन शॉप पे रहती हूँ ना, बाहर के मौसम का पता ही नहीं लगता मेरे को, क्योंकि अंदर ही पूरा दिन, घर पे आओ तो भी अंदर, शॉप पे पूरा दिन अंदर, बाहर निकलने का मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। तो बड़ी ले आती बाहर ही, बाल अपने बंद कर लेती, और ऊपर छोड़ा ही अंदर ही।
लड़कियाँ तो निकाल रही बाल। अगर अंदर बैठ के कंघी करो ना, बड़े बाल गिर जाते हैं। तो जब सुबह झाड़ू करो ना, बाल आते हैं। इसलिए जब भी कंघी करो बाहर आके ही करो। एक बाल में मेरा आज जड़ा है, कपड़े धो के रखे हैं कल सुबह के, वो भी बाहर ही पड़े हैं। इनको भी उठा ही लेती हूँ एक बार, एक और काम ख़त्म हो जाए मेरा। हस्बैंड के कपड़े सारे सूख गए हैं। जो अपना सूट मैंने अंडे में धोया था वो है अभी गीला, तो वो मैं रात को उठा लूँगी। ये भी गीले हैं कपड़े, आज सूखे नहीं उतने, पता नहीं क्या चक्कर है। धूप भी बहुत थी लेकिन कपड़े नहीं सूखे। अंदर से लाई नहीं कुछ भी, रबड़ वगैरह। ऐसे जूड़ा भी नहीं होगा, टिकेगा ही नहीं। बेटी भी पढ़ा रही अंदर ट्यूशन, तो मैं आ गई बाहर हवा लेने। मैंने देखा बाहर मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बाहर की हवा का, फ्रेश हवा का नज़ारा ले लेती हूँ। जूड़ा तो कर दिया, टिकेगा। ऐसे 7 बजे तक तो धूप दिखती है बाहर, पर आज नहीं है। आज थोड़ा मौसम अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा मौसम है। सारे जिन्होंने भी कमेटी डाली है सबको मैंने फ़ोन कर दिया, मैसेज कर दिया। अब उसमें से एक भी बंदा नहीं आएगा ना, फिर बोलेंगे दीदी हमें नहीं बुलाया। मैंने सबको बुला लिया 7 बजे, सब आ जाएंगे इकट्ठे होके। भाई सबके सामने बच्चे निकालो ना तो सही रहता है ना। ऐसे भी कोई मन में सोचता रहेगा कि पार्शलिटी की है दीदी ने, तो मैं पार्शलिटी नहीं करती हूँ किसी के साथ भी, चाहे कोई रिलेटिव भी क्यों ना हो बीच में ना। जिसका नंबर निकलेगा उसी को दूंगी। कुछ तो मेरे तल्ले मारते हैं दीदी हमें दूसरी दे दो, तीसरी दे दो। मैं नहीं देती भाई, मैं कभी नहीं देती। जिसका जो टाइम निकलेगा, जो मंथ निकलेगा उसी मंथ दूंगी। ऐसे क्यों दूँ मैं किसी को भाई, सब एक जैसे है, सब समान है। कीड़ियाँ चल रही हैं, मेरे अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा। बाहर मज़ा आ रहा है, हवा जल्दी ठंडी ठंडी, बहुत अच्छी हवा चल रही है, जैसे कूलर लगाया बाहर। गले की बहुत बुरी हालत है, बोला नहीं जा रहा अंदर ना। आज बारिश हो रही है, कल बारिश नहीं थी, आज अंदर बारिश भी हो रही है। पानी पीती हूँ अंदर जाके ना, बाद में आती हूँ बाहर। खांसी हो रही है। चलो आप भी मेरे साथ अंदर। बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। ठंडा पानी पीऊँगी, थोड़ा मिक्स करके पीऊँगी। एक तो गर्म पानी से अपना पिया नहीं जाता, कोई करे क्या। थोड़ा ठंडा डालती हूँ, थोड़ा डालती हूँ गर्म, फिर पी लेती हूँ। चलो गर्म ले लिया, थोड़ा ठंडा डाल लेती हूँ, पी लूँगी आराम से। बेटी कह रही है ठंडा पानी बिल्कुल मत पियो, पानी पिया नहीं जाता, गर्म पानी को मिक्स करके पी लेती हूँ। हालत ख़राब है, हमारे कमरों में इतनी गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा। इतने गर्म है ना कमरे, आग लगी पड़ी। बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, लेकिन मेरे कमरों में ना आग लगी हुई है। कभी खिड़की के पास खड़ी हो जाती हूँ। आज ना एसी में भी मुझे ना बहुत ठंड लग रही है। जब भी मैं एसी में आ रही हूँ ना तो मुझे ठंड लग रही है। अभी मैं निकल के ना बाहर ही आ गई हूँ। पता नहीं यार बारिश क्यों नहीं हो रही, कौन से पाप किए हैं हमने जम्मू वालों ने जो बारिश ही नहीं हो रही। है ना, सब जगहों पे बारिश हो रही है, लेकिन हमारे जम्मू में होने का नाम ही नहीं ले रही। भगवान को हम पे तरस ही नहीं आ रहा कि थोड़ी सी बूंदाबांदी करवा दे, हम भी खुश हो जाए ना। क्या कर
भगवान के आगे तो किसी की नहीं चलती। मैं बीमार हूँ तो चलो थोड़ा नहला देती हूँ इसको, शावर कर देती हूँ इसको थोड़ा थोड़ा बेचारे को। अंदर से एक मग्गा पानी लाती हूँ, डालती हूँ इसको, पानी लाती हूँ, इससे कुछ नहीं बन रहा है, इसका बेचारे का सूख गया है। एक मग्गा पानी लेती हूँ, बेचारे को नहला देती हूँ। मेरे सिवाय ना इसको कोई नहीं हमारे घर में पानी डालता। मेरे को इतना गुस्सा आता है ना इन सब पे, क्या बताऊँ मैं आपको। सच में यार ध्यान ही नहीं रखते। चिड़ियों को मैं पानी दूँ, सबको मैं पानी दूँ, हस्बैंड भी देते हैं लेकिन मर्जी के मालिक है, बाकी मुझे ही करना पड़ता है। शावर से इसका कुछ बना नहीं, ऐसे देती हूँ इसको मैं पानी। मेरा बच्चा पैसे दिया ना मैंने खुला पानी, अब खुश हो गया ना। हाँ मम्मा, अच्छी बात है मेरा लाडू। थैंक यू मम्मा, आपने नहीं कराई। थैंक यू किस बात का बच्चे, तू मेरा बेटू है छोटू सा। मम्मा नहलाती है तेरे को। कल मैं बीमार थी ना इसलिए तेरे पास नहीं आई नहलाने। आई देख कितना सुंदर हो गया तू। गाइस देखो कितना सुंदर लग रहा है ना मेरा बच्चा। थैंक यू मम्मा, वेलकम बेटा। कितना टाइम लगता है, 2 मिनट लगते हैं। कल कोई दे तब ना, बस वैसे मेरी ड्यूटी है सारी, इनका कुछ फर्ज ही नहीं है कि ये भी दें पानी। बोलूँगी ना तब देंगे, नहीं बोलूँगी तो नहीं देंगे। मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद बंदे को उठानी चाहिए। दाने डाल देते हैं, हस्बैंड चिड़ियों को पानी डाल देते हैं और मेरे बच्चे को देना भूल जाते हैं। अब मेरा बच्चा इतना नहलाती है ना, इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर लगता है। हाँ नहीं करके इतना सुंदर लगता है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन लगता है। ऐसे बड़ा गंदा लगता है, जब मैं नहला देती हूँ तो सुंदर हो जाता है बेचारा। चलिए अंदर, ना मेरे को बाहर टकाई लगती है ना अंदर लगती है। मैं भी ऐसे ही हूँ, बस फिरती रहती हूँ अंदर बाहर। दरवाज़ा बंद किया था, खोल देती हूँ। टिश्यू वाला टाइम हो जाएगी अब। सोई नहीं मैं दोपहर को, ऐसे लेटी थी। मैंने ना ऐसे ही किया, मैंने बोला अगर सो गई ना तो फिर दोपहर को नींद नहीं आएगी मुझे, इसलिए मैं सोती कम ही हूँ। दोपहर को नींद आए भी ना तो भी मैं उड़ा देती हूँ। अब मैं ऐसे ही चल जाऊँगी शॉप पे, कपड़े चेंज नहीं करूँगी, यही पहन के चल जाऊँगी। मैंने स्कूटी पे जाना है, कौन सा पैदल जाना है, तो फटाफट पर्ची निकालूँगी। पर्ची निकाल के तो फिर मैं आ जाऊँगी। कलर भी लगाने वाला हुआ है बालों में, देखो बाल कितने गंदे हैं। देखिए कल संडे है, कल लगाऊंगी। संडे को कल नहीं लगाया था, फिर ट्यूसडे को लगा लूँगी। इतना मेरे को है नहीं कि भाई लगाना ही लगाना, बड़े मेरे को शर्म आ रही है। मेरे को शर्म आती बात, थोड़ा अच्छा नहीं लगने होता है ना, थोड़े हम बूढ़े लगने लगते हैं। जैसे कलर करो ना हम बिल्कुल जवान हो जाते हैं, जवान जंग हो जाते हैं हम। जैसे है जितनी एज है उतनी रहनी है ना, कम तो हो नहीं जानी। पर यही है अपने दिल का बोलते ना, दिल का वो करना, दिल को खुश करने के लिए है ना, अपने आप को मेंटेन करने के लिए करना पड़ता है। पहले तो कलर होते ही नहीं थे हमारे टाइम पे। जब मैं छोटी सी थी ना, हमारे गांव में ना एक बंदा था, तो वो हम मतलब कि उस टाइम पे वो मेरी एज का होगा। वो बेचारा ना कलर करता था, हमारे पूरे गांव में एक ही था। तो उसका हमारे गांव में सारे लोग ना मजाक उड़ाते थे कि इसको बड़ी जवानी चाहिए, इसको बड़ी जवानी चाहिए। तो हम भी हंसते थे ना। उसके बाल से तब कलर में भी एक ही आता होता था, काला, बिल्कुल काला, डार्क ब्लैक। तो वो लगाता था डार्क ब्लैक कलर, काले श्या बाल। सारा गांव उसको देख के ना हंसता था। ऐसे पागल लोग हैं ना, अक्ल है नहीं। अब देखो अब इतने सालों के बाद अब तो सब करते हैं ना कलर। मैं भी उस टाइम क्या पता वो कहाँ से मंगवाता होगा, है ना, स्पेशल कहीं से मंगवाता होगा। ऐसे तो आम तो मिलता नहीं होगा तब कलर। तो सोचो उस टाइम पे वो एक लौता बंदा था जो करता था। और अब तो कलर घर घर में कलर है भाई, घर घर में कलर। जैसे घर घर में मोदी जी है, ऐसे घर घर में कलर है। कलर छाया हुआ है। कलर के बिना तो आजकल कोई रहता नहीं है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। बच्चों को तो शौक के तौर पे लगा लेते हैं, भाई नहीं लगाया करो, वाइट हो जाएंगे बाल सारे। कोई केमिकल मत लगाया करो सिर में, हानिकारक होता है भाई, बाल ख़राब हो जाते हैं, सारे डैमेज हो जाते हैं बाल। पर इनको कौन समझाए। फैशन की आग। यहाँ पे कमेटी निकालने के लिए कमेटी निकाली मैंने, तो अब जा रही हूँ मैं घर वापस बेटी के साथ। इस टाइम ठंडी हवा चल रही है, इतनी रश बड़ा है बहुत। फर्क पड़ा है थोड़ा। शॉप से आ गई घर, आगे आधा घंटा की रेस्ट। अब
बना रही हूँ पनीर भुर्जी। तो पनीर मैं लेके आई हूँ शॉप पे, तो आपकी बहन बना रही है पनीर भुर्जी। ये देखो पनीर, इसको मैंने तोड़ मरोड़ लिया, अच्छी तरह से मरोड़ लिया, ठीक है। मसाला भी मेरा रेडी हो गया है। बेटी कह रही मम्मा पनीर भुर्जी बनानी है, मैं तो चाहे पनीर भुर्जी खा लो। अभी टाइम हो रहा है 8:30 का। तो आपकी बहन बना रही है पनीर भुर्जी। चपातियाँ बेटी खुद बना रही है, कहती मम्मा मैं चपातियाँ बना दूँगी, आप बस सब्जी बना दो। तो मेरा काम हो गया आसान, कल से वही बना रही है बेचारी चपातियाँ। मेरे को थोड़ी रेस्ट करा रही है ना, आफ्टर ऑल माँ उसकी, मैं है ना मम्मा उसकी। बेटियों को ही तो होता है मम्मा का तरस आता है ना। जब मैं बीमार होती हूँ तब उसको मेरे को बड़ा तरस आता है, ऐसे थोड़ा कम आता है। हमारी भुर्जी का मसाला, पहले मैंने प्याज भुने, फिर मैंने ये टमाटर भुने, हरी मिर्च भुनी बीच में ही, नमक मिर्च हल्दी डाली, थोड़ा सा जीरा डाला, तो बन गया मसाला। थोड़ा खड़ा मसाला रखूँगी ना मैं भुर्जी के लिए। अब डालूँगी इसमें मैं पनीर। लो भाई साहब, लो जी, हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसको हम सिम पे पकाएंगे आराम से, फिर बेटी बनाएगी चपातियाँ और उसकी मम्मा खाएगी। देखो कितनी अच्छी बनी भुर्जी। ये रहा हमारा हल्का फुल्का डिनर। थाली देख रहे हो मेरी छोटी परात है, ये इसी में खाती हूँ मैं आराम से, मज़ा आता है मुझे। पनीर की भुर्जी ले ली मैंने और 2 चपातियाँ ले ली, बस यही खाऊंगी रात को। बुखार है ना इसलिए। नाश्ता वगैरह करके मैं आ गई थी शॉप पे आके ना क्लाइंट थे, तो मैं कर रही थी काम। अभी शाम के बज रहे हैं 6, तो मैं अभी शॉप पे, मुझे टाइम नहीं मिला आपके साथ गपशप करने का। आज मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया। सुबह मैंने 1-2 चपाती खाई थी घर पे, दवाई खानी थी इसलिए भूख बिल्कुल भी नहीं थी। तो लंच मैं साथ लेके आई थी, तो मैंने लंच किया नहीं। उसके बाद क्या हुआ ना, मेरी एक क्लाइंट आ गई, बहुत अच्छी क्लाइंट है। तो वो कहती दीदी, वो गई थी कहीं मंदिर में मत्था टेकने के लिए, उसको वहाँ से मिल गए थे राजमा चावल। तो वो ना ज़बरदस्ती से ले आई राजमा चावल, प्रसाद था मतलब मंदिर का। तो कहती दीदी आप ना ये खा लो। मैंने कहा यार मैंने अपना भी खाना लाया, मैंने खाया नहीं है। कहती कोई बात नहीं, आपकी किस्मत में था ये, तो आप खा लो, अभी मैं घर नहीं जा रही हूँ। तो उसको भी मंदिर वालों ने ज़बरदस्ती दे दिया होगा प्रसाद। तो मैंने फिर वो गर्म गर्म राजमा थे थोड़े से और चावल थी, मैंने वही खा लिए। तो देखो मेरी किस्मत में प्रसाद था तो मुझे मिल गया ना। प्रसाद बोलते हैं ना, बड़े कर्मों से मिलता है, किस्मत से मिलता है, जिसकी किस्मत में हो उसी को मिलता है। तो मुझे बैठे बैठाए प्रसाद मिल गया, और क्या चाहिए। तो जो मैं घर से खाना लाई थी, सुबह मैंने बनाया था थोड़ा सा घिया मेरे को बहुत पसंद है। मैंने सूखा सूखा बनाया था, वो लेके आई थी, लेकिन मैंने वो खाया नहीं। घिया लाई थी और 2 चपातियाँ लाई थी, वो रखा हुआ मैंने, अभी भी पड़ा हुआ है मेरे पर्स में मेरा टिफ़िन, तो मैंने खाया नहीं, वही खा लिया। फिर मैंने प्रसाद, तो मैंने उसको बोला यार ये तो बड़ी कर्मों से मिलता है। कहती देखो आपने खाना था, आपके नसीब में था, तो देखो मैं ले आई, मैं कहाँ गई थी और कहाँ से मैं ले आई। तो वो मैंने खा लिया और उसके साथ थोड़ी गप्पे शप्पे मार रही। बड़ी अच्छी क्लाइंट है वो मेरी, मतलब काफ़ी टाइम से वो भी मेरे पास आते हैं। अब मेरे क्लाइंट में एक के लिए क्या बोलूँ, सारे क्लाइंट मेरे ना बहुत अच्छे हैं ना, काफ़ी टाइम से मेरे पास है। जब से मैं यहाँ पे हूँ, मैंने पार्लर खोला हुआ है तब से ही है। तो सबके साथ ना बड़ी बनती है मेरी, मतलब मुझे लगता ही नहीं है कि वो मेरे क्लाइंट है, ऐसा लगता है सब मेरे घर के मेम्बर हैं जैसे फैमिली मेम्बर होते हैं ना, उनके साथ मैं मिक्स भी बड़ी होती हूँ। बहुत सारी गप्पें शप्पें होती है हमारी। तो काफ़ी टाइम वो बैठी, हमने गपशप भी की, फिर वो चली गई और उसके सामने ही उसके बैठे बैठे मैंने राजमा चावल भी अपने जो प्रसाद दिया था लाई थी वो भी खा लिया। उसके बाद फिर मैं बैठी हुई हूँ। अभी 5-10 मिनट पहले ना बाहर से ना हस्बैंड ने आवाज़ दी, पिंकू पिंकू। मैंने कहा हस्बैंड कहाँ आ गए। तो मैंने फिर हमेशा अपनी डोर जो है ना, तो ऊपर से मैंने कुंडी मारी होती है। आजकल आपको पता ही है जम्मू में कितना खतरा है, तो मैं शॉप पे जब भी बैठती हूँ बाहर अंदर से मैंने कुंडी मारी होती है, कभी भी नहीं मैं ऐसे ओपन में नहीं रखती हूँ, क्योंकि डर लगता है यार किसी टाइम पे कोई भी अंदर आ सकता है, क्योंकि अंदर मैं होती हूँ अकेली। तो ये है ना, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते ना। तो मैंने खोला, कहते तो कुंडी मार के बैठी है, तो बड़ी अच्छी बात है, तो कुंडी मार के बैठी है। मैंने कहा मैं तो आपको पता है कुंडी मार के बैठती हूँ, ऐसे मैं बहुत डरती हूँ। कहती ये अच्छी बात है ना तेरे को, मेरे को बड़ी आदत है शुरू से ही है, मतलब ये नहीं कि अभी चोरियाँ होने लगी जम्मू में या डर है वैसा, नहीं, मुझे शुरू से ही आदत है कि कुंडी मार के ही रखनी है घर पे। जब मेरे बच्चे भी नहीं थे, जब मेरी नई शादी हुई थी, जब मैं अनमैरिड थी, तब से ही मुझे ये आदत है कि मतलब कि कुंडी मार के रखती हूँ मैं। तो वही आदत देखो अभी तक मेरे काम आ रही है। तो बच्चों को भी वही बोलती कुंडी मार के रखा करो। तो हस्बैंड आए तो मैंने कुंडी खोली, मैंने बोला अच्छा। मैंने कहा आप कहाँ से आ गई। कहते मैं बस इधर आया था, मुझे काम था। तो समोसा खाएगी। मैंने बोला हाँ खा लूँ। तो वो ना गर्म गर्म समोसे लाए थे, तो वो घर गए। पहले घर पे कोई था नहीं, घर पे गए होंगे ना लेके समोसे, तो घर पे कोई था नहीं। बेटी भी बाहर गई है अपनी सहेली फ्रेंड के साथ। तो
बेटी भी गई है, वो भी आएगी थोड़ी देर में। तो कहते घर पे बेटी नहीं, मैंने बोला वो गई है, अपनी फ्रेंड है ना उसकी, उसके साथ गई है। कहते हैं अच्छा। कहते मैं तेरे लिए गर्म गर्म समोसे ले आऊँ, खा ले। फिर वो भी शॉप के अंदर ही आके हम दोनों ने बैठ के फिर एक एक समोसा खाया। गर्म गर्म था बिल्कुल। वो निकाल रहे थे ना शक्तिनगर में दुकानदार, तो वहाँ से अभी कहते निकल ही रहा था, तो मेरा मन किया कि मैं तेरे को समोसा खिलाता जाता हूँ। बड़ी बार ऐसा होता है कि वो जब भी इधर से निकलते हैं कभी तो मेरे को समोसा दे के जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है यार। वो समोसा टेस्टी भी बड़ा लगता है जो हस्बैंड लाते हैं मेरे लिए प्यार से। तो वो लेके आए, मेरे को देख के गए। फिर वो मैंने बोला एक काम करो अंदर ही आ जाए, दोनों मिलके खाते हैं बैठ के। ऐसा टाइम बड़ा कम आता है जब वो मेरी शॉप पे आते हैं, वो कभी भी अंदर नहीं आते हैं। तो आए अंदर, तो फिर उन्होंने खाया, पानी शानी पिया आराम से, फिर गए। कहते अब मैं जाओ। मैंने बोला हाँ अब जाओ। तो देखना अभी कैसे निकाल रही है मुझे। मैं निकाल नहीं रही हूँ, आप बैठ जाओ, फिर कोई आ जाएगा। तो कहते अच्छा मेरे को भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी बैठ जाता हूँ। फिर वो समोसा खा के ना चले गए। तो कहते मैं बेटी के लिए भी लाता, वो तो घर पर थी नहीं, तो फिर मैंने तेरे लिए अपने लिए ही लिए। मैंने बोला चल ठीक है, क्या करना था। वो वैसे बाहर से ठूस के आएगी, कुछ ना कुछ खा के आएगी, ऐसे तो आएगी नहीं। तो अभी हस्बैंड गए। फिर हस्बैंड पास में होते हैं ना, तो कितना अच्छा टाइम स्पेंड होता है ना, ऐसे मज़ा आता है। वो जब मेरी शॉप पे आते हैं ना, मेरे पास आके बैठते हैं ना, गपशप करते हैं, मुझे इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है ना। फिर मैं उनको ना जाने नहीं देती, मैं कहती हूँ बैठ जाओ थोड़ी देर हो। तो वो लेकिन वो बैठते ही नहीं, वो कभी नहीं बैठते। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जबकि वो ना आधा घंटा मेरी शॉप पे बैठे होंगे, कभी भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट रुकेंगे बस, उसके बाद चले जाते हैं हमेशा। हाँ जब शॉप का काम शाम कोई हो तब रुक जाते हैं वो, ऐसे कभी भी नहीं। अभी गए हैं वो, कहते तू ठीक नहीं है, तू जल्दी घर चल जाना। तो मैंने बोला हाँ मैं चली जाऊँगी। अभी बेटी गई है, वो कहती मम्मा मैं सीधे आपके पास ही आऊँगी शॉप पे, फिर आपको लेके मैं तो घर चली जाऊँगी। अब बेटा भी मुझे डांट रहा था कि शॉप पे मत जाओ, बेटी भी कि मत जाओ। पर मैं शॉप भी नहीं आती ना यार। भी क्या होता है ना, अपने जो क्लाइंट होते हैं ना वो खज्जल हो जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं जाना होता है। तो मुझे कल से ही वो कॉल करे थे, तो 2-3 दिन से मैं भी कंटिन्यू आ नहीं रही थी बुखार की वजह से। बीच में आ रही थी, काम कर रही थी, जा रही थी। कल भी मैं पूरा दिन नहीं आई, सिर्फ शाम को जब कमेटी निकाली थी तब मैं आई, क्योंकि डेट थी कमेटी निकालने की। तो मैंने सबको बोल भी दिया हुआ था कि 7 बजे आ जाओ। फिर वो सब आ गए थे 7 बजे, कुछ तो आए नहीं। वो मेरे पे इतना ट्रस्ट करते हैं, कहते कोई बात नहीं आप निकालो, हमें पता है आप गलती नहीं करोगे। तो मैं पार्शलिटी उनको पता है बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो चाहे कोई आए नहीं आए, मैं पर्ची निकालूंगी तो सबका नंबर आए, नंबर टू नंबर मैं सबको देती हूँ, सबको बराबर नंबर दूँगी। ये नहीं है कि कोई आया नहीं तो पार्शलिटी कर दूँ, किसी नंबर आगे कर दूँ पीछे कर दूँ ना। जो मेन आए होते हैं वो तो देख ही लेते हैं ना। और फिर इंसान से तो मैं छुपा लूँ, लेकिन भगवान से कहाँ छुपाऊँगी, है ना। भगवान से नहीं छुपा सकती ना। तो मैं इसमें खुश हो जाती हूँ कि मेरी जो पहली वाली कमेटी होती है वो मेरी होती है, तो इसलिए मैं करती नहीं हूँ किसी और के साथ ऐसा। तो मैंने निकाल दी, सब खुश हो के गए हैं कि हमारी कमेटी निकल गई है। तो एक मेरी क्लाइंट थी, वो भी मेरे बड़े क्लोज थी, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा दुख लगा, क्योंकि वो ना उसकी बेचारी की इस बार लास्ट चली गई। ओ सो सॉरी यार, वो उसको पता है मैं किसके लिए बोल रही हूँ। तो उसकी थोड़ी लास्ट होगी, मैंने सोचा नहीं था उसकी लास्ट आएगी, लेकिन उसकी चली गई है लास्ट। चलो अब क्या कर सकते हो, उसको भी पता है कि मैं ना पार्शलिटी नहीं करती हूँ, है ना। तो सॉरी ना आपकी लेट हो गई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम क्या पता आपकी पहले निकल आया ना। तो पिछली बारी ना पिछली बारी उसने कमेटी डाली थी तब उसकी जल्दी निकल आई थी, इस बार उस बेचारी का लेट हो गया है, भी सबसे छोटी वो। चलो कोई नहीं, उसको कोई इशू नहीं है, वो कहती ओके इट्स ओके दीदी। तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई इशू है नहीं है, उसको पता है मेरा। तो अब मैं यहाँ पे बैठ के कर रही हूँ बेटी का वेट, नहीं तो मैं चली जाती घर। मेरे से बैठने बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि बुखार है, गला बंद है, बुरी हालत है। आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा ना कितनी बुरी हालत है मेरी। तो मैं बस बेटी का वेट करूँगी, जैसे बेटी आएगी वैसे मैं चली जाऊँगी घर। आज तो मौसम भी भाई मस्त है। आज मैं क्या कर रही हूँ ना, सुबह से कभी एसी लगा रही ऑन कर रही हूँ, कभी बंद कर रही हूँ, ऐसे ही हो रहा है। तो लेकिन बच्चों ने मुझे मना किया था कि जैसे ही शॉप पे जाओगे ना एसी मत लगाना, फ़ैन लगा के बैठना। तो मैंने फ़ैन लगाया था, बीच में फिर लगती है मेरे को गर्मी, फिर मैं बीच में ऑन कर लेती हूँ, फिर बीच में बंद कर लेती हूँ। हस्बैंड भी आए कहते तुमने एसी नहीं ऑन किया है सुबह से। मैंने बोला नहीं, मेरे को ठंड लग रही है, बुखार भी है ना इसलिए। तो जैसे ही वो गए थोड़ी आगे गए होंगे, मैंने फिर से लगा लिया, क्योंकि मुझे लग रही थी थोड़ी थोड़ी गर्मी। अभी मैं ऑन करके बैठी हूँ, 5-10 मिनट लगाऊंगी फिर बंद कर दूँगी, इतने में मैं घर चली जाऊँगी। इंसान को ना कुछ भी हो, लेकिन कोल्ड ना हो भाई किसी को। कोल्ड से नाक मुँह गला सब बंद हो जाता है। मेरी तो बुरी हालत हुई पड़ी है सच में यार, इतनी दुखी हो रही है ना मैं, आवाज़ ही चेंज हो गई है। एक तो मेरा दवाई खाने का मन नहीं करता, ऊपर से ये कोल्ड स्यापा। क्यों मैंने आम खा लिए, क्यों मैंने बैंगन खा लिए, और क्यों मैंने मूंगफलियाँ खा ली। पागल हूँ मैं। बस 2 मिनट चस्का लगना था, जीभ का चस्का, बस वो लगाया मैंने, तो इतना बीमार कर लिया खुद को। अब मैं ना गलती से भी ना कभी ये आम ना खाऊं, कभी बैंगन ना खाऊं, कभी मूंगफलियाँ ना खाऊं इकट्ठे, और ऊपर से सोचो तीनों चीज़ें मैंने इकट्ठी खा ली, है ना।
खुद की गलती है, अब भुगत रही हूँ, भुगतना पड़ेगा ना 2-3 दिन। या तो खुल के आ जाए कोल्ड, वो भी नहीं हो रहा, बस बंद हो गया सारा कुछ, नाक मुँह सर सब बंद हो गया है। इतना गुस्सा आ रहा है ना, और गुस्से से ज़ोर से ना मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। क्या हो गया सच में यार, बड़ा बड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे खुद पे, मैंने क्यों खाया इतना कुछ। एक एक चीज़ खाती ना फिर मेरे को कुछ नहीं होता, सारा कुछ मैंने ना ऐसे ही खा लिया मज़े ले लेके इतना, और सारा कुछ टेस्टी लग रहा था तो खाती गई मैं। सोचो पहले कहा मैं एक आम खाती थी और 3-4 आम मैं इकट्ठे खा गई। इसको बोलते हैं बैल मुझे मार, और क्या बोलते हैं अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारना, वही मारी मैंने। अब समझ आया जब छोटे थे तो मुहावरे क्यों हमने याद करने थे, तभी टीचर बोलते थे मुहावरे याद कर लो। अभी देखो मेरे को मुहावरा भी याद है, अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारना है, मतलब अपनी हानि खुद करना। वाह, इनकी तुझे अभी तक मुहावरा याद है, 7th क्लास में रटा था मैंने, सोचो अभी तक याद है। और दूसरा क्या, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारना, और दूसरा क्या था खुद ही भूल गई मैं, बैल मुझे मार। ये भी था, ये भी रटा, ये भी 7th क्लास में रटा था मैंने, अभी तक याद है। सच मुहावरे याद है अभी तक। क्या बात है मेरी। अभी देखो, अभी 500 का नोट मैं कहीं पे रख दूँ ना घर पे, तो दूसरे दिन मैं भूल जाती हूँ कि मैंने कहाँ पे रखा है। तो मुहावरा मेरे को 7th क्लास का अभी तक याद है यार, हद है मेरी। हद है यार मेरी, सच में हद है, सोचो हद है मेरी। अरे रब्बा, मेरे को मुहावरा याद है। आप में से याद है किसी किसी को मुहावरे जो पढ़े हुए हैं बचपन में, 7th 8th क्लास में हमें सिखाते थे मुहावरे। अच्छा, फिर और क्या, पहाड़ा, दूनी का पहाड़ा। 1 दूनी दूनी, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20। बस यहाँ तक मुझे अच्छे से आता था, उसके आगे नहीं मेरे को आता था। अच्छा, दूसरा भी था 3 का, 3 किसका बोलते उसको, 3 का पढ़ा, 1 3 3, 2 3 3, 3 3 6, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, 6 3 18, 7 3 21, 8 3 24, 9 3 3। सोचो। अरे माँ, मुझे याद है, मुझे याद है यार, हद मेरी है ना, मुझे याद है यार। 3 का पढ़ा, 2 का पढ़ा, और क्या था 4 का भी सुनाते, 1 चुक चुका 2, 1 चुक चुका 2 चिका 8, 3 चुक 24, 4 चुके 1 चुका चुका 2 चुके 8, 3 चुके 12, 4 चुके 16, 5 चुका 20, 5 चौका 4 चुके 20, 5 चौका भूल गई, 4 का भूल गई। अच्छा, 5 का भी सुनाती हूँ, 1 5 50, 2 5 20, 3 5 25, 4 5 30, 5 5 25, 6 5 30, 7 5 35, 8 5 40, 9 5 45, 10 5 50। सोचो, सोचो, 5 का पढ़ा भी याद है मुझे। स्यापा मार कहाँ पड़ती थी ना, जब 6वें पढ़े पे बारी आती थी, जब होता था ना 6 का पढ़ा सुनाओ, जब मैडम बोलती थी ना रजनी खड़ी हो जा, 6 का पढ़ा सुना। 6 का मुझे बहन कभी नहीं याद हुआ, सोचो 6 का जिंदगी में नहीं कभी याद हुआ। 1 छिक्का 2 छिक्के 24, आगे कभी मेरे को याद नहीं हुआ, बड़े डंडे पड़े भाई। मैथ में थोड़ी वीक थी ना, तो भाई ये नहीं मेरे को आता था 6 का, देखो अभी तक मुझे नहीं आया। बाकी तो सोचो इतने सालों में अभी तक नहीं मेरे को याद आया। बस 5 तक तो मैं फुल रट्टे होते थे भाई, आधे सोचो, तो 20 तक तो कभी भी नहीं आए, तो मार पड़ती थी भाई। हो हमारे टाइम पे ऐसे थोड़ी ना कि मुंह में बोलो गुनू गुनू पाड़े ना भाई, खड़े होके पूरी क्लास आगे खड़ी है और हमने जोर जोर से बोलना 1 दूनी दूनी, बच्चों ने पीछे 1 दूनी दूनी, फिर मैं आगे 2 दूनी 4, बच्चे भी 2 दूनी 4। 3 दूनी 6, बच्चे 3 दूनी 6। फिर 1 3 3, बच्चे 1 3 3, 2 3 6, 2 3 6। बच्चे ये सोचते थे कि जितनी वॉल्यूम हमारी ज़्यादा हो ना उतना ही अच्छा, मतलब एक से बड़ा एक बच्चा गला फाड़ रहा है अपना। क्या यार वो दिन थे ना, हाय यार क्या बचना था सच में यार, बड़ा एंजॉय आता था। तो
हमारा स्कूल था गवर्नमेंट स्कूल, उसके सामने पार्ली साइड लड़कों का स्कूल था। जब भाई आधी छुट्टी होनी ना, उधर के स्कूल के सारे लड़के हमारे स्कूल के आगे खड़े हो जाने। तो जो लड़कियां बेचारी थोड़ी थी तब वो इश्क विश्क कहाँ होते थे, है ना, तो लड़के वहाँ पे खड़े होते थे, ऐसे बेचारे देखते रहते थे लड़कियों को, लड़कियाँ लड़कों को देखती रहती थी ऐसे करके। पर वो टाइम बड़ा अच्छा था यार। आजकल का इश्क नहीं था, वो कुछ अलग टाइप था। वो था ऐसे ही, मतलब कि अटैचमेंट, दूर दूर से देख के ही ऐसे, और कुछ नहीं था बस। तो जब पढ़ता था लड़कियों को फैंटा, तो लड़के सामने खड़े होके भी कभी देखते थे, बेचारी लड़कियों को बड़ी शर्म आती थी कि देख रहे हैं भाई। कभी कभी तो भाई भी होते थे, देख लेते थे कि लड़कियाँ खड़ी है। थैंक गॉड यार मैं कभी खड़ी नहीं हुई। मैं वैसे ना अपनी क्लास में बड़ी इंटेलिजेंट थी, सच में, सबसे ना मैं सुनने वाली थी, वो था ना सुनने वाला, तो सुनने वाली थी। मैंने बताया था ना एक बार कि एक बार मैं सुन रही थी, तो जो मेरी 2 फ्रेंडें खड़ी थी ना, मैम ने बोला इनसे सुनो। तो जब मैंने उनसे सुना ना, कोई क्वेश्चन सुन रही थी मैं, हैं, तो मैंने ना क्या किया, उन दोनों को ना खड़े किया। मैंने क्या किया भूल गई। खड़े के जब सुनने की बारी है, हाँ, तो वो खड़ी थी, उनको आया नहीं, अब मैडम सामने थी, उनको मैं बिठा तो सकती नहीं थी। तो मैडम ने बोला, पहले मैडम ने क्या करती थी, खुद चांटे नहीं मारती थी, हमसे ही चांटे मरवाती थी। सोचो कि चांटे मारने हैं जिसको नहीं आया। अच्छा मैं खड़ी बोलती चांटे मार रजनी इनको, हैं, 4-5 पता कितनी लड़कियाँ खड़ी थी। तो जो मेरी फ्रेंड थी ना, मैंने पहले मेरी फ्रेंड का नंबर था, मैंने उसको ना ऐसे करके ना जोर से आस्ता चांटा मारा, ऐसे करके, ऐसे किया मैंने बहुत बड़ा, लेकिन जब मारने की बारी तो छोटा मारा। अब मैडम देख रही है, मैडम बोलती रजनी उठो। मैं गई, कहती इधर आओ, कहती ऐसे मारते हैं चांटा। मैंने बोला हाँ मैम। मैडम ने मेरी बिना सुने बिना कुछ बोले मेरे मुंह पे जोर से चांटा मारा, मतलब कि इतनी जोर से चांटा मारा ना भाई, नानी दादी माँ बाप सब याद आ गए मुझे, हैं। फिर मेरे को चढ़ा गुस्सा, कहती ऐसे मार चांटा। तब डोगरी में मैडम बातें करती थी, कोई हिंदी में नहीं करती थी। कहती इया मार उसी चांटा। मैं गई, फिर मैंने जितना मेरे को पड़ा था ना उतनी डबल फिर मैंने मारी। बाद में फिर मैं अपनी से बोली, मैं यार मैडम देखा सामने बैठी ना, मैं थी आस्ता ही मार सी, तेरी वजह कन्नै दखनी घुट गई। बेचारी मेरी फ्रेंड भी दोनों खुश हो गई कि हाँ इसी बेचारी ना साड़ी वजह कन्नै चुत गई है। तो उसमें फ्रेंडें भी खुश हो गई। सोचो मुझे तो एक थप्पड़ पड़ी गया, मेरे को जो पड़ा ना वो भाई मैंने उनको नहीं मारा तो अपनी तरफ से मैंने बड़ी जोर से, लेकिन जो मेरा मुँह लाल हुआ ना, मैडम ने भाई एक से ही मेरे को सुझा दिया, सच में यार। और एक साथ भी हमारे को पता कैसे मारते थे, वो ऐसे करते थे, ये चीज़ है ना, ये ऐसे करते थे, कुछ नहीं आता था ना, ऐसे करके। तो हमारे टाइम में होती थी फटियाँ, सुबह हमने पोचे मार मार के उनको लिशकाना, स्याही से लिखते थे, वो इतनी बोतलें रखी होती थी। तो एक ना ऐसे गोल गोल आता था कुछ बटन जैसा, वो उसमें पानी में डालना पिघल जाता था, उससे बन जाती थी नीली काली स्याही, है। तो हमने फट्टी पोंछ के लेके जानी, फट्टी सुखानी, उस पर लिखना, सोचो उस पर लिखना है। सुबह हमने फिर मतलब रूटीन थी फट्टी को ऐसे 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 सुखाना है। तो वो सर क्या करते थे, ऐसे करके ना इसके ऊपर फिर उन्होंने फट्टी से मारना हमें। सोचो नाखून भी रखे, फट्टी में मारे, इतनी लगती थी, जोर से मारते थे, बड़ी लगती थी भाई। सारे इतने वो थे ना, तब तो जो टीचर थे ना बड़े खतरनाक थे, लेकिन बच्चे बिल्कुल सीधे होते थे, हम कभी जवाब नहीं देते थे टीचरों के आगे। आजकल के बच्चों को एक टीचर थप्पड़ मार दे ना, बोलते हैं चल सारे बाहर मिलती थी, आज तो तेरियाँ हड्डियाँ पक्का तोड़ जाना। आजकल के लड़के ऐसे बोलते, कहते हैं इस सर को ना आज मारना बाद, इस सर को तो फैंटा देना ही देना। आजकल का टाइम भाई ऐसा है, एक ये, और दूसरा जो मम्मी पापा हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो खुद ही बोलते हैं भाई हमारे बच्चे को मारा, हमारे बच्चे को मारा। हमारे टाइम नहीं था ये, हमारे मम्मी डैडी क्या करते थे ना, स्पेशल जाते थे कि अगर कुछ नहीं पढ़ती है ना तो चंडे मारा करो। मेरे मम्मी डैडी ऐसे ही बोलते थे, वो उन्होंने कभी नहीं बोला है कि हमारे बच्चों को मारा। वो बोलते थे अगर इसको कुछ नहीं ना आता, एक जो मेरे डैडी थे ना, जो हमारे स्कूल के 2 टीचर थे ना, वो उनके थे फ्रेंड। तो मैं पढ़ने में इंटेलिजेंट थी, मेरे को आता था, तो डैडी ने उनको बोल के रखा था कि पढ़ने में ना लिहाज नहीं करना, नहीं आता तो 2 चांटे जो मर्जी करो। मतलब हमारे घर में कोई नहीं था वो कि यही नहीं बोलना, वो नहीं बोलना। आगे मैं भी ऐसी, मैंने भी अपने बच्चों को शायद ऐसे कि टीचर को बोल के रखा था थप्पड़ मारो जो मर्जी करो, पढ़ाई में कोई लिहाज नहीं है। अब तो बड़ा फ़र्क आ गया भाई पढ़ाई में। मेरी आवाज़ देखो मान लो, फिर भी मैं चटर पटर करती रहती हूँ। आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।